देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 23 मई को एक घोषणा करते हुए अनेक अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी जनता के मन में अभी भी कुछ संशय है, उनका निवारण नहीं हुआ है। इस मामले में श्री द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नंदबाग, हुकुमचंद कॉलोनी से लेकर अधिकांश कॉलोनियां नोटरी पर बसी है। सन 1980 से लेकर उसके पहले वह बाद की नोटरियों पर है। अब नोटरी पर नगर निगम संपत्ति कर खाता ही नहीं खोलती तो नक्शा कैसे बात करेगी? दस्तावेज कौन से मान्य होंगे? क्या अवैध कॉलोनाइजर गिरफ्तारी के डर से रजिस्ट्री करवाने आएंगे? क्या पुराने लेन देन पर अभी रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी? श्री द्विवेदी ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी सुदामा नगर को वैध करवाया था। योजनाबद्ध तरीके से जनता के हित में सारा काम हुआ था, किंतु वर्तमान में सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर जनता के मन में उठने वाले संशय को खत्म नहीं किया है। इससे सरकार की नीयत में खोट दिखाई देती है। कर में छूट का कोई प्रावधान है? उस नोटरी के सौदे को ही रजिस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर देने का कोई विधान आपने बनाया? ऐसा कोई सिस्टम लाए कि आपके खाते में है और क्रेता और विक्रेता आए और उन्होंने शपथ पत्र दिया कि हमने ये इस समय अंतरण किया था और ये हमारा विधि मान्य है, अतः इसको नक्शे को कंपाउंड करो। कोई भी नीति नहीं बनाई गई। एक प्रकार से देखा जाए तो एक हाथ को जो अवैध है आपने वेद के सामने खड़ा कर दिया। एक कॉलोनी वैध कॉलोनी बनाने में 20% स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। कैसे? 12.5% किसान से ज़मीन खरीदने पर, 2% मार्गेज रखने पर, 2% कॉलोनी विकास पर, 2% रिलीज पर, तब जाकर के रेरा उसको मान्यता देता है। रेरा के बिना किया गया कोई भी संव्यवहार अवैधानिक है, आप गिरफ्तार कर लोगे। तो एक तरफ तो जो वेद है उस पर वजन रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आय का 30 बराबर आय इंदौर देता है और पूरे मध्य प्रदेश की आय का 30% इंदौर देता है। तो क्या वो वैध कॉलोनी काटने वाले अपराधी हो गए? अवैध से वैध करते समय एक फंडा आपने चलाया था कि अवैध कॉलोनाइजरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कॉलोनाइजरों को आपने 23 मई को वैधता का प्रमाण पत्र जब जनता को दे रहे थे जेल में डाला? सवाल ये है कि रजिस्ट्री की मान्यता कैसे होगी। सवाल ये है कि उसके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से लोन प्राप्त कर लेगा। मुझे तो अफसोस होता है कि अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर सुशोभित रहने वाले महापौर जी ने ये कहा कि अब लोन मिलने लग जाएगा। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, चलो मैं नंदबाग में अभी एक नोटरी का प्लाट खरीदता हूँ, आप उसको वैध कर दो। कैसे वैध करोगे? आपकी कॉलोनी कैसे नक्शा पास करेगी? मुझे 7,000 रुपये में अगर नोटरी पे मैंने लिया तो क्या 7,000 पे ही रजिस्ट्री हो जाएगी? 700 रुपये के स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो जाएगी? सन 1980 में ही अगर कॉलोनाइजर ने बेच दिया और आज मर गया तो क्या वो स्वर्ग से आकर के रजिस्ट्री करेगा? कुल मिलाकर के कांग्रेस की नकल करने में ये लोग भूल गए कि कांग्रेस कोई कदम उठाती है तो बुद्धिजीवी वर्ग से पहले सलाह और मशविरा लेती है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कई योजनाएं आई। कमलनाथ जी के 1.5 साल की सरकार में हम तीसरे महीने ही योजना लेकर के आ गए थे। अभी भी हमारा वैचारिक मंथन चल रहा था कि कॉलोनियों को वैध करने के साथ साथ आम आदमी पर जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है उसको वैध डॉक्यूमेंट कितने सहज और सरल तरीके से मिले और कॉलोनी का वैध होने पर उसे आभास हो कि उसको वैधता का प्रमाण पत्र जायज़ तरीके से मिला है।
साथ ही साथ जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है वो अपराध बोध से ग्रस्त हों, सामाजिक प्रताड़ना मिले, लोगों को लगे कि सही करने पर प्रोत्साहन मिलता है, गलत करने पर सज़ा मिलती है। यहाँ तो गलत करने वाला पतली गली से रास्ते से निकल जाएगा या मुख्यमंत्री के साथ बगलवीर बन करके, जसराज मेहता बन करके, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन करके उनके साथ मंच को सुशोभित करेगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है, अवैध कॉलोनाइजरों को आपने प्रोत्साहन दिया। अगर वैध करना था तो पूर्णतः वैधानिक तरीके से, समझदारी के साथ, राय और मशवरे के साथ नीति बनाते हुए करना था, जैसा कि हमने सुदामा नगर में किया। सुदामा नगर में हमने ऊंट से बाल भी ले लिया, ऊन भी बना लिया और कॉलोनी देश की सबसे बड़ी अवैध, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी किस तरह से वैध हुई ये सबको पता था। हम आगे भी करते, हमारी नीति तय है और आने वाले समय में आप लोगों के सामने ही वकीलों की पैनल बैठेगी, वो बताएगी कि हम इसमें क्या क्या कर सकते थे और ये पूरा एजेंडा हम हमारी चुनाव अभियान समिति को देंगे।